मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत और आज से हम एक नए सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी खबरें चलते रहती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स चलते रहते हैं ट्रेंडिंग, और हमारे मन में कहीं न कहीं आवाज़ आती रहती है, लेकिन हम उस आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम हर इंसान के बात के जो मन की बात को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात रखते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पर आम आदमी अपने मन की बात रख सके। तो हमें ऐसा लगा कि यूट्यूब एक प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है जहाँ पर एक आम आदमी भी अपने मन की बात रख सकता है, और अगर वो मन की बात अच्छी लगती है तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आम आदमी जानते हैं ना वो बहुत बड़ा एंकर होता है, ना बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होता है, और ना ही बहुत बड़ा नॉलेज वाला होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में कोई न कोई बात आती रहती है और वो बात कहीं न कहीं हमें रखनी चाहिए। तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें भी अपने मन की बात बताइएगा, और हमारे मन की बात आपको कैसे लगी ये भी बताइएगा। तो कोई भी टॉपिक हम ले सकते हैं, रोज़ हम कोशिश करेंगे कि कोई एक टॉपिक ले लें और उस पर बात करें कि आपको क्या लगता है, और आप ज़रूर कमेंट करके इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि डेली एक कोई भी टॉपिक लें और उस पर बात करें। तो आज हम बात करेंगे, आप जान सकते होंगे कि जो मनीष कश्यप हैं उनकी गिरफ्तारी पर। आप जानते हैं कि कुछ समय पहले उनकी पेशी हुई है। बिहार पुलिस पर उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि जो जेल में आप जान सकते हैं कि नशीले पदार्थ वहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं जेल में, और उसके बाद उनको भी उन्हीं के साथ रखा जाता है और फिर वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। ये तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने से उनको लाना ले जाना किया जा रहा है, पता नहीं उनके साथ क्या-क्या हुआ होगा। और अभी उन्होंने जो आरोप लगाया है, तो उसके बाद प्रशासन हड़कंप में आया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार एक सच्चे पत्रकार ही बोल सकते हैं, सच्चे है ना है ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन एक बहुत ही जाने-माने पत्रकार से डर रही है, और उनके कहने मात्र से उन पर जो पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी, उन पे जाँच करने में अभी तो टाइम लग रहा है, लेकिन जो पुलिस वाले थे जो उनको ले गए थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरह से काम करती है और किस तरह से नहीं करती है। और हम जनता जो है नॉर्मली देखते रहते हैं कि ये पार्टी के लोग अच्छे हैं, वो पार्टी के लोग अच्छे हैं, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम पार्टी के मोह से दूर होकर के जो अच्छा इंसान हो उसे वोट दें। और मनीष कश्यप का मामला जो आप जानते ही होंगे कि उन्होंने ऐसा बोला जा रहा है कि एनएसए उन पर लगा दिया गया है कि तमिलनाडु पर बिहार के मज़दूरों पर जो उनके पिटाई करने का वीडियो उन्होंने वायरल किया था, तो उस पे एनएसए लगा दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर रोज़ न्यूज़ में कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाले प्रवक्ता आते हैं, उन पर कुछ एक्शन नहीं होता है। और हालाँकि इनकी जो मनीष कश्यप जी की जो कोशिश थी वो सच्ची थी, और वीडियो सच था या नहीं था ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एनएसए लगाने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या उन पर एनएसए लगाना उचित था? उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि कुछ दंगे भड़काने के लिए कुछ कोशिश की है, उन्होंने बस बिहार के मज़दूरों का परेशानी रखी थी कि बिहार के मज़दूर जो है बाहर जाते हैं दूसरे स्टेट में, तो उनके साथ ज़्यादती होती है। तो इस कोशिश के लिए उन पर एनएसए लगाना तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जब उनको लाया गया 6 महीने तक, वो तो उनको मीडिया के सामने आने नहीं दिया गया, और मीडिया ने देख सकते हैं उनको को एक यूट्यूबर बोलकर के संबोधित करती है उनको, उनके जो काम है उसको दिखाती नहीं। हालाँकि मैंने भी उनके कई वीडियोज़ देखे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका प्रयास कहीं न कहीं झूठा तो नहीं लगता, क्योंकि देख सकते हैं उन्होंने भ्रष्टाचार पर, प्रशासन पर और हावड़ा ब्रिज पर जो गुटखा है, थूकते हैं, उन पर विरोध किया है। तो कहीं न कहीं इस तरह से आप देख सकते हैं बाकी कंपैरिज़न में, क्योंकि बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल भी हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन मनीष कश्यप जी ने बहुत बड़ा यहाँ पर प्रयास किया था और करते रहे थे। पर्सनल लाइफ़ आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो पब्लिक लाइफ़ है उन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत ज़्यादा इंसाफ़ किया था। तो इस तरह से उनको फँसाया जाना या फिर इतना परेशान किया जाना हमें कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है? आप भी उनके सपोर्ट में अगर हैं तो कमेंट कीजिए, अगर आपको वो गलत लगते हैं तो भी कमेंट करके हमें बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन की नाकामी यहाँ पर दिखती है, और डरने वाली बात भी दिखती है, क्योंकि जिन पुलिस वालों ने उनको लेकर के आया था उनको सस्पेंड कर दिया गया, और आगे आदेश जारी कर दिया गया है कि अब उनको पैदल नहीं लाया जाएगा, और
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनकी जो है पेशी की कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक बात का खुलासा क्या कर दिया, पूरे प्रशासन की जो जेल है उनके जो सच का उन्होंने जेल में रहते हुए भी सच को सामने लाने की कोशिश की। और ऐसा तो नहीं है गलत है, अगर गलत है तो प्रशासन को जाँच कर लेना चाहिए कि आखिर उन्होंने गलत बोला है या सही बोला है। तो यहाँ तो प्रशासन उल्टा ही उन पर जो है आरोप लगा रही है कि आपने कैसे पुलिस कस्टडी में रहते हुए इस तरह से बयानबाज़ी कर उन पर एक और एफआईआर कर दिया, जैसा कि वो बोल ही रहे थे। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जो दिखता है वो जो है, जो फ़ीलिंग आती है उसे हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं लग रहा है कि जो वो बात रख रहे हैं जेलों की, वहाँ पर उस पर ध्यान ना देकर के सरकार उस पर दबाने की कोशिश कर रही है। तो आप खुद निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर होती है जनता में। आप हालाँकि कोई किसी सरकार से लड़ नहीं सकते, लेकिन जो आज़ादी के बाद हमें वोट मिला हुआ है कि सीक्रेट रूप से जो वो 1 सेकंड होता है, जिस सेकंड में हम वोट देते हैं, उस समय आप वो जो वोट होता है आपका सबसे बड़ा ताकत होता है, और जिसे हम रियलाइज़ नहीं कर पाते और हम सोचते हैं कि हम कैसे लड़ेंगे, जबकि आप लड़ सकते हैं। सबसे पहले हमको जाति, धर्म और इससे ऊपर उठना होगा, भेदभाव से ऊपर उठना होगा, और हमें एक मिल-जुल करके अब इंसानियत धर्म को अपनाना होगा, और जो हमारे देश के लिए भला करते हैं उनका साथ देना होगा। आपको अगर मनीष कश्यप जी अच्छे लगते हैं तो उनका सपोर्ट में कभी कमेंट कीजिए और वीडियो को बहुत से बहुत शेयर कीजिए, ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके और सरकार भी डर सके अगर वो गलत इंसान को दोषी देती है तो। अगर सही होते हैं अगर सरकार का आरोप सही होता है तो कोई उसमें दो राय नहीं है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो दोषी नहीं है तो उनको, बेगुनाह को अगर सज़ा मिल रही है तो फिर ये बहुत बड़ा गलत कदम हो सकता है सरकार की तरफ से, एक तानाशाही हो सकती है। तो आप ज़रूर इस पर निर्णय कीजिएगा, क्योंकि सबसे जो बड़ी ताकत होती है संविधान। आपने सोचा भी होगा, लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो आप, जनता सोई हुई है, हमारा इस चैनल के माध्यम से कोशिश रहेगी कि जनता को जगाने की, और जो टॉपिक चल रहा है उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं मनीष कश्यप जी के सारे वीडियोज़ आप देखेंगे तो कहीं न कहीं उनके तेवर और जो उनका आक्रोश है वो कहीं न कहीं प्रशासन पर ही रहता था। तो हमें ऐसा लगता है कि उसी का खामियाज़ा वो भुगत रहे हैं, क्योंकि बाकी न्यूज़ चैनल वाले तो इसको बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ा-लिखा या कुछ भी बोलने से नौकरी चली जाती है। तो न्यूज़ चैनल वाले को तो कितना देर लगेगा। लेकिन हम इस स्वतंत्र प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब के माध्यम से हमको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनको परेशान किया जा रहा है, और उनकी बातों को जो है संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। आखिर आप देख सकते हैं, अगर उनकी बातों में सच्चाई होगी तो सारे जेलों का आप हालात दे सकते हैं। वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि कोई वीआईपी जेल होते हैं, उनको सुख-सुविधाएँ पहुँचाई जाती है, और जेल नहीं, वो तो एक प्रकार का होटल होता है। कई जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन उनको एक नॉर्मल से जेल में रखा गया है। चलिए कोई बात नहीं कि नॉर्मल से जेल में रखा गया है, लेकिन उनको नशे करने वाले लोगों के साथ रखा गया है। तो ये तो हो गया मनीष कश्यप की बात, जो कि थोड़ा बहुत फ़ेमस है। आम आदमी का क्या हाल होता होगा? तो बिहार सरकार या फिर हमारे पूरे केंद्र सरकार को इस छोटे-छोटे बातों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारे सरकार जो है इंडिया ग्रुप बनाने में लग जाती है। मतलब सरकार के विरोधी जो हैं इंडिया नामक ग्रुप बनाने में लग जाते हैं, और सरकार अपना प्रचार करने में लग जाती है, लेकिन जो मेन आम आदमी से जुड़ी बात है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो आइए इस चैनल के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे, आप भी अपनी बात रखिएगा, और एक स्वतंत्र लोकतंत्र बनाने की हम कोशिश करेंगे। और मनीष कश्यप जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, या फिर जो न्याय है वो सही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक पर हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।